नमस्ते, मैं हूँ शुचि और आप सुन रहे हैं मुझे वार्ता पे। ये है रामायण भाग 6। आज हम बात करेंगे रामायण के एक और अहम पात्र की, देवी सीता की। सीता रामायण और रामचरितमानस की मुख्य पात्र हैं। हिंदू धर्म में इनकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी और इनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम से स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। त्रेता युग में इन्हें सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। सीता जी को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला प्रदेश के राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ने लगा। वे स्वयं हल जोतने लगे। तभी पृथ्वी को फोड़कर सीता निकल आई। जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उठा लिया और तभी एक आकाशवाणी हुई, जनक, ये तुम्हारी धर्मकन्या है। सीता जी की एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम उर्मिला था। बाल अवस्था से ही सीता जी विलक्षण गुणों वाली, बुद्धिमान और साहसी थी। वह इतनी तेजस्वी थी कि भगवान शिव के धनुष को न केवल उठा लेती थी बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा लेती थी। उनके विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया था। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ राम व लक्ष्मण की रक्षा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके उपरांत महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की और ऋषि विश्वामित्र की उपस्थिति हेतु निमंत्रण भेजा। आश्रम में राम व लक्ष्मण की उपस्थिति के कारण वे उन्हें भी मिथिलापुरी साथ ले गए। महाराज जनक ने उपस्थित ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित कई राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे और तभी श्री राम जी ने धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, पर धनुष टूट गया और इसके उपरांत देवी सीता का विवाह श्री राम जी से निश्चय हुआ। इसी के बाद उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से तथा ऋतुकीर्ति का शत्रुघ्न से निश्चय हुआ। कन्यादान के समय राजा जनक ने श्री राम जी से कहा, हे कौशल्या नंदन राम, ये मेरी पुत्री सीता है, ये सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इस तरह सीता व राम जी का विवाह अत्यंत वैभवपूर्ण संपन्न हुआ। विवाह उपरांत सीता अयोध्या आई और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस पर सीता जी भी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगी और श्री राम जी व अन्य बड़ों की सलाह ना मानकर सीता जी ने अपने पति से कहा, मेरे पिता के वचन के अनुसार मुझे आपके साथ ही रहना होगा। मुझे आपके साथ वन गमन इस राजमहल के सभी सुखों से अधिक प्रिय है। और इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ वो भी वनवास के लिए चली गई। वन में तपस्विनी सा जीवन जीती सीता जी राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में दीन दुखी वनवासियों की सेवा में लगी रहती थी। पंचवटी में शूर्पणखा के असंयमित आचरण से रुष्ट होकर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वो तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। अपनी बहन शूर्पणखा के इस अपमान से दुखी होकर रावण ने अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर वन भेजा। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले जाएगा और उनकी अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करेगा। स्वर्ण मृग को देखकर सीता जी ने अपने पति राम से उसे लाने का हठ किया। बहुत देर तक पति के न लौटने से व्याकुल सीता जी ने अपने देवर लक्ष्मण को उन्हें ढूंढने भेजा। सीता जी की सुरक्षा का विचार कर लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचकर
उसके भीतर ही सीता जी को रहने के लिए कहा। लेकिन साधु के वेश में आए रावण के झांसे में आकर सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रखा ही था कि रावण उनका अपहरण करके ले गया। और जब राम और लक्ष्मण कुटिया में वापस आते हैं तो देखते हैं कि सीता जी वहाँ पे नहीं है। और तब उन्हें रावण द्वारा सीता जी के हरण का पता चलता है। वे सीता जी द्वारा मार्ग में छोड़े गए आभूषणों के माध्यम से सीता जी का पता लगाने में सफल रहे। पक्षीराज जटायु ने भी सीता माता की मदद करनी चाहिए, पर आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। सीता जी से बिछड़कर श्री राम बहुत दुखी हुए और लक्ष्मण सहित उनकी वन वन खोज करते जटायु तक पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना देकर प्राण त्याग दिया। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले जाते हैं। आगे चलते वे दोनों हनुमान जी से मिले, जो उन्हें ऋषिकमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव से मिलाते हैं। राम जी से मित्रता के बाद सुग्रीव ने सीता जी के खोजने में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ी भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुँचे। तट पर उन्होंने जटायु का भाई संपाति मिला, जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता लंका स्थित एक वाटिका में है। रावण ने देवी सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उनकी देख रेख का भार दिया। त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां पहरा देती हुई लंकापति से विवाह करने हेतु सीता जी को मना रही थी, क्योंकि सीता जी के तेज के समक्ष रावण का खड़े होना भी कठिन था। और इधर श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान जी को सीता जी के पास अपनी अंगूठी देकर लंका नगरी भेजा। उधर अशोक वाटिका में बैठी देवी सीता प्रभु श्री राम को याद कर रोती रहती। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुँचे, लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी भवन में सीता माता को ढूंढा, पर सीता माता को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ धुएं के बीच चिंगारी की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। हनुमान जी ने एकांत पाकर राम जी की मुद्रिका सीता जी के समक्ष फेंकी। हनुमान जी सीता जी के दर्शन कर उन्हें लंका आने का कारण बताते हैं। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचारण करती हैं। श्री राम जी की मुद्रिका देकर हनुमान जी कहते हैं कि वे सीता माता को अपने साथ श्री राम जी के पास ले जाने के लिए आए हैं। सीता माता हनुमान को समझाती हैं कि ये अनुचित है। रावण ने उनका हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से उन्हें मुक्त करना श्री राम जी का कर्तव्य है। हनुमान जी सीता जी को मुक्त कराने का आश्वासन देकर वहां से राम जी और उनकी वानर सेना में जा पहुँचे। पराक्रमी श्री राम और उनकी वानर सेना ने विभीषण के सहयोग से लंकापति रावण का वध करके विभीषण को लंका का राजा बना दिया। मुक्त होकर सीता जी अयोध्या लौटी थी। जनगत और लोक निंदा का विचार कर राम जी ने गर्भवती सीता जी को वन भेज दिया। वहाँ ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया। अश्वमेध यज्ञ के समय राजकुमार लव कुश ने राम जी के घोड़े को बांध लिया और राम जी और उन दोनों बालकों का युद्ध हुआ। और इसके बाद भगवान वाल्मीकि ने लव कुश को पूरा सत्य बताया। उन्हें बताया कि श्री राम ही उनके पिता हैं और माता सीता उनकी माँ हैं। और उसके बाद ही भगवान वाल्मीकि ने लव कुश को रामायण सुनाने के लिए अयोध्या भेजा। लव कुश से राम और सीता की कहानी सुनके श्री राम ने जाना
कि लव और कुश उन्हीं के पुत्र हैं। पर फिर भी अयोध्या वासियों ने देवी सीता को अपनाने से मना कर दिया और उनकी पवित्रता साबित करने के लिए फिर से कहा। तब सीता जी हाथ जोड़कर धरती माँ से प्रार्थना करने लगी, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब सीता जी ने ये कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी को फाड़कर बाहर आया। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया। सीता के बैठते ही वो सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। सीता जी का चरित्र हिंदू संस्कृति में एक आदर्श भारतीय नारी का है, जो सत्यता, पवित्रता, नैतिकता, आदर्श पत्नी, आदर्श माता, आदर्श वधू, आदर्श भाभी होने का एक अनुकरणीय उदाहरण है। सारा भारतवर्ष उनकी इस छवि का भक्त है। सीता जी का आदर्श चरित्र भारत के नर नारियों के लिए देवी स्वरूप वंदनीय व पूजनीय है और इसलिए आज भी लोग सीता जी का नाम राम जी से पहले लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगी आगे की कहानी के साथ। जय सिया राम।